सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, आज मुझे रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसको आप भी देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या। साथियों, पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि जो हिंदू समाज के जो देवी देवता हैं वो घर निकासा उन्हें कर दिया, अर्थात उन्हें घर से निष्कासित कर दिया। उन्हें जब तक जरूरत थी तब तक उनको पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया और जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो इसी हिंदू समाज के व्यक्तियों ने इन देवी देवताओं को घर से निकाल दिया। क्या हिंदू समाज इतना स्वार्थी हो चुका है कि जब चाहे किसी को देवता बना ले, जब चाहे उन देवताओं को उठाकर फेंक दे कूड़ेदान में, गटर में या कहीं ऐसी जगह फेंक दे जहां उनका अपमान हो। तो हम उन देवताओं के लिए जिनको हम पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति आपके इन्हीं देवी देवताओं के लिए अगर कुछ शब्द बोल देता तो आपको अपमान लगता। और अब अभी दीपावली खत्म हुई, 2 दिन दीपावली के बीते हैं और हमने उन देवी देवताओं को घर में पहले एंट्री की। उन्हीं देवी देवताओं की एंट्री के बाद जब हमारे ये दीपावली निकल गई तो दीपावली को हमने जो भी किया, पूजा किया, उनका सम्मान किया, लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद उन्हें घर से निकालकर फेंक दिया। अब देखने को मिल रहा है कि कूड़ेदान में पड़े हैं। कूड़ेदान में अगर उन देवी देवताओं को तुमने फेंक दिया तो वो देवी देवता तुम्हारे कैसे, किस तरीके से उन देवी देवताओं का तुम सम्मान करते हो। इससे पता लगता है कि हिंदू धर्म खोखला है। हिंदू धर्म में जो भी कुछ है वो केवल आडंबर पर टिका है। इन मूर्तियों को फेंककर आपने साबित कर दिया कि जो ये मूर्तियां हैं इनमें मिथ्या है, इनमें झूठ है, ये काल्पनिक हैं और इसके सिवाय मूर्तियों में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मूर्तियों में अगर शक्ति हो तो जो मूर्ति हम अ, अपने घर में उसको विराजमान कर देते हैं और जिसकी पूजा पाठ करने लगते हैं, अगर उस मूर्ति के अंदर शक्ति है तो वो मूर्ति उठकर कहीं कूड़ेदान में नहीं पहुंच जाएगी। कूड़ेदान में हिंदू समाज के अगर देवी देवता मिलते हैं वो देवी देवता क्या शक्तिशाली हैं? जो देवी देवता अपना किसी तरीके से रक्षा करने में सक्षम नहीं, वो देवी देवता अपमान के योग्य बना दिए इसी हिंदू समाज ने। तो जो ये भी देवी देवता हम देख रहे हैं वो देवी देवताओं में अगर शक्ति है, देवी देवता जो कि कहीं कूड़ेदान में पड़े होते हैं और कहीं ऐसी जगह पड़े होते हैं जहां उन पे आदमी पेशाब वगैरह करके जा रहा है, तो ऐसे स्थानों पर देवी देवताओं का मौजूद होना ये बताता है कि इन देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। ये केवल और केवल मिथ्या पर आधारित हैं। इन देवी देवताओं को 34 करोड़ भागों में बांट दिया, 34 करोड़ देवी देवता बना दिए इसी हिंदू समाज ने, और वही हिंदू समाज इन देवी देवताओं का अपमान करता है। तो जिस देवी देवता का अपमान होता है, जिस देवी देवता को यही हिंदू समाज अपमानित कर रहा है, तो उन देवी देवताओं में शक्ति कैसे? उन देवी देवताओं को हम पूजने बनाते हैं, उन्हीं देवी देवताओं का हम फिर पूजा पाठ करते हैं और जब हमारा उन देवी देवताओं से दिल भर जाता है पूजा पाठ करते करते, हम उन देवी देवताओं को जिस समय सोच लेते हैं कि ये देवी देवता अब हमारे किसी काम के नहीं, फिर उन्हीं देवी देवताओं को हम घर निकासा दे देते हैं। तो ये कैसा समाज, ये कैसा देश,
ये कैसा जो है हिंदू एक कम्युनिटी जो कि इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने में लगी रहती है और केवल पाखंड को बढ़ावा देती है, और फिर जब इन्हीं देवी देवताओं से मतलब निकल जाता है तो उन्हें निकाल कर फेंक देती है। गणेश पूजा पे देखिए, गणेश पूजा पर जो मूर्ति बनाई जाती हैं उन मूर्तियों का पहले तो हम खरीद के मार्केट से लेके आते हैं, फिर उन मूर्तियों को कहीं ऐसी जगह विसर्जित कर देते हैं जहां उनका गंदगी भरे स्थान पर, जहां उनका अपमान होता है। तो अपमान करने कोई और व्यक्ति तो नहीं आता, अपमान करने हिंदू समाज का ही वो व्यक्ति उन्हें अपमानित करता है जो उनकी पूजा पाठ करता है। इसी तरीके से जो अभी लक्ष्मी पूजा हुई, लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर लक्ष्मी पूजा को उसी स्थान पर पहले मूर्ति बनाई जाती है और फिर कहीं किसी स्थान पर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से जो उनका अपमान करने वाला कोई और नहीं, ये हिंदू समाज ही है। हिंदू समाज क्योंकि पाखंडवाद पर आधारित है, हिंदू समाज जिसका कोई आधार नहीं रहता, हिंदू समाज एक निराधार रास्ते पर उस समाज को ले जाता है जिस समाज के पास अपना एक सोचने का जो औचित्य है वो नहीं है, जो समाज सोचने में सक्षम नहीं, और वो समाज उसी धर्म के देवी देवताओं के 34 करोड़ देव देवताओं की पूजा करता है और फिर उनका अपमान भी करता है। तो क्या हम लोग इन सब को जो देखते हैं उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं? हम अपने आप को बहुत ही सही समझ लें तो कहा जाए कि जो है जो हिंदू समाज है उसमें जाति वर्ग विशेष को स्थान दे दिया, वर्ण व्यवस्था बनाई और इसी हिंदू समाज में उन्होंने जातियों में बांटा, और फिर SC ST OBC जो कि वो वर्ग जो कोई आज उन्हें संवैधानिक माना जाता है, उन्हें भी अपमान करने में पीछे नहीं रहता। ब्राह्मणी व्यवस्था के वो चारों वर्ग, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण जो कि मजे करता है, उसके बाद क्षत्रिय जो आता है, क्षत्रिय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने में लगा रहता है, और उसके बाद वैश्य कलेक्शन किए हुए धन को उसकी जो है अकाउंटेंसी करता है, धन की देखभाल करता है। उसके बाद आ जाता है शूद्र, शूद्र समाज जिसमें 4 SC ST OBC के वो जातियां, जैसे चाहे कोई धोबी हो, धानुक हो, गडरिया हो, जाट हो, गुजर हो या चूड़ा हो, चमार हो, ये सब जातियां एक कम्युनिटी में होने के बावजूद उन्हें चौथे वर्ग में रख दिया जिनको कह दिया शूद्र। तो शूद्र होकर आपको जीना है या एक जो आज के जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार एक वैज्ञानिक युग का जो प्रकाश फैला बाबा साहब के द्वारा, उस युग में आपको जीना है, सोचना आपको है। वीडियो में जो मैंने दिखाया, आप कितने मेरे इस वीडियो से सहमत हैं, अपनी राय दें। अगर आपको इसमें सच्चाई लगे और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम।